ईटेट, यूपीटेट बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। प्रतिस्थापन का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया? प्रतिस्थापन का सिद्धांत गुथरी ने दिया। स्वसिद्धांत किसने दिया? स्वसिद्धांत कार्ल रोजर ने दिया। आवश्यकता का पद सोपान सिद्धांत किसने दिया? आवश्यकता का पद सोपान सिद्धांत अब्राहम मैस्लो ने दिया। अधिगम का अर्थ क्या है? अधिगम का अर्थ है सीखना। अधिगम से क्या तात्पर्य है? मानव व्यवहार में होने वाला स्थायी परिवर्तन अधिगम कहलाता है। अधिगम पूर्ण कब होगा? मानव व्यवहार में स्थायी परिवर्तन हो जाने पर अधिगम पूर्ण होता है। संज्ञान किसे कहते हैं? किसी ज्ञान को ग्रहण करना ही संज्ञान कहलाता है। व्यवहारवादी मनोविज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? व्यवहारवादी मनोविज्ञान के जनक वाटसन को माना जाता है। मनोविज्ञान के जनक कौन है? मनोविज्ञान के जनक सिगमंड फ्रायड जी हैं। मनोविश्लेषणात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है? मनोविश्लेषणात्मक मनोविज्ञान के जनक सिगमंड फ्रायड जी हैं। शिक्षा का निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम के तहत कितने वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है? शिक्षा का निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा दी जाती है। शिक्षा के मौलिक अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद से लिए गए हैं? शिक्षा के मौलिक अधिकार संविधान के 21A से लिया गया है, जिसे 2002 में 86वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया है। CBSE कब बना? CBSE 1929 में बना। एक कक्षा में शिक्षक और छात्र का अनुपात कितना होना चाहिए? एक कक्षा में शिक्षक और छात्र का अनुपात 1:40 होना चाहिए, अर्थात एक टीचर को एक क्लास टाइम में 40 बच्चों को ही पढ़ाना चाहिए। शिक्षकों के लिए रेफरेंसर कोर्स का आयोजन कौन करता है? CBSE बोर्ड करता है। शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य क्या होता है? शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य बालकों का सर्वांगीण विकास करना होता है। अज्ञात से ज्ञात की ओर किस विधि में पढ़ते हैं? अज्ञात से ज्ञात की ओर विश्लेषणात्मक विधि में पढ़ते हैं। ज्ञात से अज्ञात की ओर किस विधि में पढ़ते हैं? ज्ञात से अज्ञात की ओर संश्लेषणात्मक विधि में पढ़ते हैं। सामान्य से विशिष्ट की ओर कौन सी विधि होती है? आगमन विधि होती है। विशिष्ट से सामान्य की ओर कौन सी विधि होती है? विशिष्ट से सामान्य की ओर निगमन विधि होती है। गणित का सीखा हुआ ज्ञान भौतिक विज्ञान सीखने में सहायक होता है। यह कौन सा अधिगम स्थानांतरण कहलाता है? गणित का सीखा हुआ ज्ञान भौतिक विज्ञान सीखने में सहायक होता है। यह धनात्मक स्थानांतरण कहलाता है। शैक्षिक समस्याओं का सर्वोत्तम समाधान हो सकता है। शैक्षिक समस्याओं का सर्वोत्तम समाधान समूह परिचर्चा द्वारा हो सकता है। स्थानांतरण में सामान्यीकरण का सिद्धांत किस शिक्षा मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया? स्थानांतरण में सामान्यीकरण सिद्धांत
C.H. जूड मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया। मस्तिष्क द्वारा अपनी स्वयं क्रियाओं का निरीक्षण किस विधि द्वारा किया जाता है? मस्तिष्क द्वारा अपनी स्वयं की क्रियाओं का निरीक्षण आत्मनिरीक्षण विधि से किया जाता है। निर्देशन का अर्थ है छात्रों की अपनी समस्या सुलझाने हेतु सहायता देना ही निर्देशन कहलाता है। यदि किसी जटिल कार्य के केवल एक पक्ष पर ध्यान दिया जाता है और दूसरे पक्षों की अपेक्षा की जाती है तो पठार बन जाता है। यह कथन है स्टीफेंस जी द्वारा यह कथन दिया गया है। शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण किया गया है। B.S. ब्लूम द्वारा शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण किया गया है। सीखने को प्रभावित करने वाला तत्व नहीं है। सौंदर्यानुभूति सीखने को प्रभावित करने वाला तत्व नहीं है। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया था? अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत पावलोव ने दिया था। बहुतत्व मानसिक योग्यता सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। बहुतत्व मानसिक योग्यता सिद्धांत के प्रतिपादक कैली एवं थर्स्टन हैं। ज्ञानात्मक उद्देश्यों में किसकी विधि का उपयोग किया जाता है? ज्ञानात्मक उद्देश्यों में रॉबर्ट मेगर विधि का प्रयोग किया जाता है। योग निर्धारण विधि का प्रतिपादन किसने किया? योग निर्धारण विधि का प्रतिपादन लिकर्ट ने किया। सीखना या अधिगम आदतों, ज्ञान और वृत्तियों का अर्जन है। यह कथन है क्रो एवं क्रो का। शिक्षा के उद्देश्यों का मुख्य रूप से विकसित किया है B.S. ब्लूम ने। सीखना प्रक्रिया का आधारभूत पक्ष हो सकता है निरंतरता का। समोगत्यात्मकता सिद्धांत के प्रणेता थे कुर्ट लेविन। वह कौन सा चक्र है जिसमें सीखने के आरंभ में सीखने की गति तीव्र होती है तथा क्रमशः मंद हो जाती है? उन्नतोत्तर वक्र कहलाता है। शिक्षण अधिगम प्रबंधन प्रत्यय के प्रवर्तक हैं। I.K. डेविज जी शिक्षण अधिगम प्रबंधन प्रत्यय के प्रवर्तक हैं। अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना ही अधिगम या सीखना कहलाता है। यह कथन गेट्स महोदय जी का है। पूर्णकारवाद के जन्मदाता हैं। वर्दीमर जी पूर्णकारवाद के जन्मदाता कहलाते हैं।